So let the receptive mode be on. What is receptive mode? Receptive mode क्या होता है? ग्लास है ना, ग्लास में पानी डालते हैं तो ग्लास को औंधा रखते हैं कि सीधा रखते हैं? क्यों ऐसा? ताकि ग्लास कुछ रिसीव कर सके, है ना। औंधा रखेंगे तो क्या होगा? सो मैंने आप लोगों से कहा लेट योर रिसेप्टिव मोड बी ऑन। जो इनपुट मैं आपको दे रही हूँ उसके लिए यू बी इन दैट मोड। योर डिफ़ॉल्ट मोड राइट नाउ शुड बी रिसेप्टिव मोड। ओके। जो बच्चा उस वक्त यहाँ आया था अरबाज खलफे, वो मेरी ही ऑफिस में है, सीए फाइनलिस्ट है। बच्चा आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करके गया। मेरे लिए मेरे बेटे जैसा, आप सब मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, इज फिनेंस द ओनली एरिया इन विच यू शुड एक्सेल इन योर लाइफ, or there are other aspects of life also? Yes, right? So when we talk about personality, when we talk about growth of personality, grooming of personality, does it mean you should only be rich? No, there are other points, right? To be successful, like मुझे ऐसा मुमरा में कहा जाता है कि I am a successful lady, not just because I earn a lot, because I am a successful mother, I am a successful wife, I am successfully working for you people, socially, academically, I have excelled, alhamdulillah, with Allah's fazl. Then the entire package comes to a successful personality. अरबाज का टॉपिक पैसा था, अरबाज पैसे के बारे में बोल के गया। मेरा टॉपिक ग्रोथ है, ग्रोथ इन एवरीथिंग, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। Your entire mindset should be growth oriented so that you grow in every faculty which is needed to be a successful human first in your life, and then I will call it successful human is a successful Muslim, of course. ठीक है, next slide. So the first point for a growth mindset is, as rightly said by Martin Luther. Martin Luther, you know, आप जाके आप पढ़िए, मार्टिन लूथर को लोग भूलने लगे हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट प्रोटेस्टेंट लेबर लॉस का बहुत हामी था, लेबर की तरफ से बोला जाता था, सोशलिस्ट। उसका एक जुमला मैं आपको पढ़ देती हूँ। इफ़ यू डिड नॉट फाइंड कॉज डाइंग फॉर, अगर आपको मरने के लिए कोई वजह नहीं मिल रही, देन योर लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। क्या कर रहे हो? 11th में हूँ, आगे क्या करना है पता नहीं। 11th कॉमर्स क्यों लिया पता नहीं। दिस माइंडसेट मस्ट चेंज। इतने छोटे नहीं रहे अब। आपके पास आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रॉबिन शर्मा पता है? कितनों को पता है रॉबिन शर्मा? कौन पढ़ता है रॉबिन शर्मा की बुक्स? नहीं पता है तो जाके पढ़ो। रॉबिन शर्मा इज़ अ वेरी गुड राइटर। उन्होंने एक बार हॉलीवुड के एक डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया। वो डायरेक्टर जो है उसकी हर फिल्म हिट जाती थी, हर फिल्म। उसको पूछा, एंड ही वॉज ऑल्सो स्क्रिप्ट राइटर ऑफ हिज फिल्म, हिज टू राइट स्टोरीज, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले होता है ना, ये स्टोरी को प्रेजेंट कैसे करना। उनसे जाके पूछा कि हाउ इट्स पॉसिबल, लाइक यू गिव एवरी फिल्म अ सुपर हिट, जबकि फिल्में फ्लॉप भी होती है ना, ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने जवाब दिया, बिकॉज I write the climax first. Climax is what? End. So that when I'm sure about how this story should end, I write every scene accordingly. So if the scene doesn't take me to the desired climax, मैं उसको क्या कर देता हूँ? Edit. So this is even applicable for our life as well, right? You should know where you want to reach. What should be the climax of your life. Life is limited. कोई बोल सकता है मैं नहीं मरने वाला हूँ, तो वो क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए उसके हिसाब से आज सीन देखो कि ये सीन मुझे उस डिज़ायर्ड क्लाइमेक्स तक लेके जा रहा है, ये महफिल मुझे वहाँ ले जा रही है कि नहीं, ये दोस्त मुझे उस क्लाइमेक्स तक ले जा रहा है कि नहीं, एंड स्टार्ट एडिटिंग राइट नाउ। ओके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? ये तो हो गए दुनिया के लोगों की बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था गोल सेटिंग के बारे में, कुछ कहा था। मैं आधी हदीस बोलूँगी, आधी आप बोलेंगे। जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो क्या मांगना? हु वाज द गर्ल? यस, क्या मांगना बेटा? एंड व्हाट इज जन्नतुल फिरदौस? द टॉप मोस्ट रैंक ऑफ जन्ना, राइट? तो ये गोल सेटिंग हुई ना। हालांकि जन्नतुल फिरदौस बहुत मुश्किल लगता है, बड़े सहाबा हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, औलिया हैं, इतने अंबिया हैं, उनके इतने ख़ास लोग हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टारगेट सेट किया उम्मत का। क्या मांगना?
Jannatul Firdaus. Because if we ask for it, we will strive for it, and at least we will make it to the lower level of Jannah. Inshallah ta'ala. One day, we all at least achieve the lower level, at least we will get admission in Jannah. So this is goal setting taught by Nabi sallallahu alaihi wasallam himself. जैसे नबी का नाम आता है, छोटी सी बात है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कह देना, ठीक है. अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, सही वाकया है, झूठा गढ़ा हुआ नहीं है. एक शख्स था, उसने न्यू कार खरीदी. चलिए आपके हिसाब से कार बोलते हैं, BMW प्रेस्टीज मार्क है, राइट. BMW, ऑडी, ये सब प्रेस्टीज मार्क. उसने BMW खरीदी एंड उसकी BMW पार्क थी. उसने देखा कि एक ना साइड में चाइल्ड लेबर होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर. वो बच्चा आके वो कार के आसपास राउंड लगा रहा है, देख रहा है, मिरर सीधा कर रहा है, ठीक है. होता है ना ऐसा, नहीं कार देख के, बच्चा है 11-12 साल का बच्चा. इस लड़के को लगा कि इसकी भी नई कार थी, शाइन करती हुई. इसने जाके उससे पूछा, द ओनर ऑफ द कार आस्क्ड द चाइल्ड, डिड यू लाइक माई कार? ऑफ कोर्स कोई भी क्या आंसर देगा? येस आई डिड. सो ओनर ने कहा, यू नो व्हाट, माई ब्रदर गिफ्टेड दिस कार टू मी. किसने दिया? माई एल्डर ब्रदर गिफ्टेड दिस कार टू मी. छोटे बच्चे ने ये बात सुनी और कहा, आई विश. Now, complete the sentence. What he must have wished? Yes. हाँ? उसका कोई बड़ा भाई होता जो उसको ऐसी गिफ्ट करता, राइट? ठीक है. उसने कहा, I wish I become like your brother so that I can gift such car to my brother. This is goal setting. ये तो सब सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी कार होती, मुझे कोई गिफ्ट कर देता. उसने सोचा कि मैं ऐसा होता आपके भाई की तरह जो किसी को ये गिफ्ट कर सकता. दिस इज गोल सेटिंग. स्टोरी डिडंट एंड हियर. इसके बाद क्या हुआ कि उस ओनर ने कहा, ओनर वॉज डेफिनेटली इम्प्रेस्ड कि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी बात करता है. उसने कहा, डू यू वॉन्ट टू हैव अ राइड? इसमें बैठना चाहते हो? उसने कहा येस. बच्चे ने कहा येस, टूवर्ड्स विलेज. द ओनर थॉट, ठीक है, इसको ना थोड़ा शो ऑफ करना होगा, विलेज में लोगों को बताना होगा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा के आया हूँ. उन्होंने उसको बिठा लिया और विलेज की तरफ चले. बाद में रास्ता ख़राब आ गया तो इस बच्चे ने कहा, वेट अ मिनट, यू जस्ट बी हियर, आई विल बी जस्ट बैक इन 2 minutes. ओनर थॉट, पता नहीं क्या बात है, शायद दोस्तों को अब ले आए दिखाने के लिए कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में आकर बैठा हूँ. वो लड़का चला गया. थोड़ी देर बाद वो लड़का आया. ही वॉज कैरिंग समथिंग ऑन हिज बैक. जैसे जैसे वो नज़दीक आते गया, ओनर को समझ में आया कि उसकी पीठ पर एक और लड़का है. उसने करीब लाकर उस लड़के को, ही वॉज क्रिपल्ड, यू अंडरस्टैंड, पोलियो हुआ है, पैर टेढ़े, हाथ टेढ़े, ऐसा अनेबल जो डिसेबिलिटी थी, ऐसे एक बच्चे को ज़मीन पर रखा और उससे कहा, ब्रदर, वन डे आई विल गिफ्ट यू दिस कार. दिस इज गोल सेटिंग. थिंक बिग, ड्रीम बिग. इंशाअल्लाह ताला द सक्सेस विल बी योर्स. एंड इतने छोटे बच्चे को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही थी कि देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन गिविंग देन रिसीविंग. बिकॉज बच्चों याद रखो ये बात, मनी प्लानिंग कुछ भी हो, बट एक्चुअली गिविंग इनिशिएट्स द रिसीविंग प्रोसेस. इट इज़ द ट्रिगर विच इनिशिएट्स, फिर आने लगता है. पहले देना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है. वो देखो जो हाई जंप लेते हैं ना, हाई जंप, वो एकदम जाके हाई जंप लेते हैं कि पहले से भागते हुए आते हैं. अभी से शुरू करो, फिर हाई जंप आएगी, नहीं तो नहीं होगा. नेक्स्ट स्लाइड. हु इज ही? ही इज फ्रॉम माई जनरेशन, बट यू स्टिल नो हिम. दैट मीन्स बड़ा आदमी है, राइट? हु इज शी? साइना नेहवाल. एंड हु इज शी? ये तो मेरी मम्मी की जनरेशन के, ठीक है, बट ये फेमस लोग हैं. सब चैंपियंस हैं कि कोई लूज़र है इसमें से? ठीक. सचिन तेंदुलकर का एक बार इंटरव्यू हुआ था. मैं सचिन की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ अपनी कॉलेज लाइफ में. आई एम स्टिल हिज फ़ैन बिकॉज एक ही जनरेशन के हैं, तो सारी मैचेस देखी हैं सचिन की, कुछ मिस नहीं किया. तो सचिन तेंदुलकर से एक बार किसी ने सवाल पूछा कि सर, आप मॉर्निंग में अपना सोशल मीडिया कब इस्तेमाल करते हो? फेमस आदमी है ना. एक दिन में हमारे तो 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, उसके बढ़ते होंगे, बढ़ सकते हैं ना. ठीक है. उसने कहा, अनलेस एंड अनटिल आई फेस 500 डिलीवरीज इन द मॉर्निंग. 500 डिलीवरीज
कितने घंटे होते हैं? बहुत जल्दी जल्दी भी फेंका ना, नेट प्रैक्टिस भी हुआ तो भी 2 से 2.5 घंटा जाएगा, बराबर है। बंदा उठता कब होगा? उसके बाद 500 डिलीवरीज फेस किया है, तब तक वो कहता है मैं अपना मोबाइल टच नहीं करता, लीव स्क्रॉलिंग। फिर उससे पूछा गया कि ठीक है, अच्छी बात है 2-2.5 घंटा, बट अगर आपने एक दिन पहले सेंचुरी स्कोर किए तो क्या आपको जिज्ञासा नहीं होती? जिज्ञासा, यू अंडरस्टैंड, उर्दू में तजस्सुस कहते हैं, है ना। एंजाइटी हो रहा है ना कि भाई क्या होने वाला है। तो उसने कहा नहीं, बिकॉज सचिन जहाँ है वहाँ बने रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया उसकी मॉर्निंग खराब ना करे। दिस इज एटीट्यूड ऑफ अ चैम्पियन, ग्रोथ माइंडसेट, एंड व्हाट एटीट्यूड वी हैव with social media is the attitude of a failure. An attitude of a failure makes a failure. Attitude of a champion makes a champion. Right? We need to change our attitude. हम तो सोशल मीडिया पे ऐसे पड़ जाते हैं कि कल रात तो कुछ हुआ ही है, मेरे भी फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए होंगे, या तो डायरेक्ट पीएमओ से, नरेंद्र मोदी की ऑफिस से मेरे इनबॉक्स में स्ट्रेट अवे कोई मैसेज आने वाला है, और अगर अभी मैंने नहीं देखा तो पुलवामा का अटैक वापस हो जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग हमारे फ़ोन पे। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग, वो है। खैर, उसको एक बार ये भी पूछा गया कि ठीक है, ये तो हुई सेंचुरी की बात, अगर एक दिन आपने बहुत ख़राब परफॉर्मेंस किया हो और आपको गालियाँ पड़ती है ना, तो गालियाँ पड़ती है तो आप बैक आंसर क्यों नहीं करते? सचिन की आपको एक भी हिस्ट्री नहीं मिलेगी कि सचिन ने कभी बैक आंसर किया। ही सेड नो, आई फील दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज माई बैट विल आंसर देम। अगेन, एटीट्यूड ऑफ अ चैम्पियन। देन कम्स टू दिस गर्ल, इसने ओलंपिक्स में मेडल जीता। इसकी सबसे पसंद की चीज़ थी खाने में पिज़्ज़ा। आपकी भी है? हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। ये लड़की ने मेडल जीतने के पहले के जो 5 साल थे जिसमें वो प्रैक्टिस कर रही थी, 5 साल में एक बार भी पिज़्ज़ा नहीं खाया। रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द गोल, एटीट्यूड ऑफ अ चैम्पियन, द ग्रोथ माइंडसेट। कैन वी डू दैट? You and me. So our attitude will make failures, not winners. If we want to be a winner, we have to change the attitude. लता मंगेशकर कितनी साल रही? 92, 93 समथिंग शी वॉज, राइट। जिंदगी में एक बार भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिया। क्यों? कमिटमेंट टू गोल, एटीट्यूड ऑफ अ चैम्पियन मेक्स द चैम्पियन। एंड व्हाट वी डू, ये सब इन्होंने क्यों किया बच्चों? दुनिया की कामयाबी के लिए, है ना। और आप और हम तो बड़े दावे करते दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों के लिए। हमारे सेक्रीफाइसेस कहाँ हैं? अभी आप नाम ले रहे थे ना, जब क्या क्या मुझे आधे तो पता भी नहीं है, मैकडी और स्टारबक्स और अल्लाह जाने क्या। एक तो मैंने ये बच्चे को भी पूछा कि ये क्या है, आई रियली डोंट नो। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम रूट की अगर ट्रेन लेते रहोगे ना तो सेम स्टेशन आएंगे। आप फिर वीटी का ट्रेन लोगे तो मुलुंडी आएगा, है ना। फिर डोंबिवली नहीं आता। आता है क्या? और जो उसी ट्रेन में चढ़ के डोंबिवली करे, उसको लोग धक्का मार के उतार देंगे या बोलेंगे पागल हो गया है, सटक गया है, राइट। तो ट्रेन चेंज करना है अगर चैम्पियन बनना है तो। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस बेटा? ये क्या लग रहा है पिक्चर से? मिस कैन वी अरेंज अ स्मॉल वाटर बॉटल, बट सादा पानी, ठंडा नहीं है। सो दिस इज फ्लड आता है तब ऐसे करते हैं ना, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राइट। एंड व्हाट इज दिस? डैम। दोनों जगह पानी का फ्लो वैसा ही है। एक जगह पानी सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है और एक जगह पानी क्या है? सोर्स ऑफ लाइफ। बराबर है, पानी तो वही है। मैं क्यों बता रही हूँ ये? एक जगह जो चीज़ डिस्ट्रक्शन बन सकती है, दूसरी जगह वही चीज़ कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज़ रखती है। बराबर है। इस वक्त आप लोग, द यूथ, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, आप लोग इस वक्त आपकी लाइफ के, ज़िंदगी के प्राइम टाइम पर हो। प्राइम टाइम आता है 9 बजे जी न्यूज़ पर ना, कहीं तो आता है ऐसे प्राइम टाइम आता है ना। प्राइम टाइम मीन्स व्हाट? वो टाइम जहाँ उनकी व्यूवरशिप मैक्सिमम होती है। आप लोग इस वक्त
आपकी लाइफ के प्राइम टाइम पर हो, आपकी सारी पोटेंशियल, सारी की सारी सलाहियतें इस वक्त पीक पर हैं, और जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ साइंस स्टूडेंट भी है, तो उसको रिलीज़ भी करना पड़ता है, बट शुड बी रिलीज्ड इन अ प्रॉपर चैनल। इस वक्त आपने उनको पॉलिश नहीं किया, यही एबिलिटीज़ जो आपके अंदर है आपके डिस्ट्रक्शन का बाइस बन सकती है बेटा। प्रॉपरली चैनलाइज इट सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू एंड टू द पीपल अराउंड यू, इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट स्लाइड। So this is a book you can note down, and if you want the PDF is available on net. ये बेटा आप अपनी ज़िंदगी से मुझे सिर्फ 20 मिनट दे दें बेटा, 20 मिनट और 20 मिनट और, उसके बाद नहीं डिस्टर्ब करेंगे आप, हाँ। सो दिस इज़ द बुक, ऑथर इज़ J.D. Unwin, बुक नेम इज़ सेक्स एंड कल्चर। देखो इस बुक में 1934 की लिखी हुई बुक है, PDF अभी भी अवेलेबल है, बहुत फेमस बुक है। इस बुक में 1934 में द एंथोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट J.D. Unwin स्टडीड 80 प्रिमिटिव ट्राइब्स। उन्होंने 80 सिविलाइजेशंस का, 80 कबीलों का उन्होंने स्टडी किया, एंड थ्रू 5000 years of history and found a positive correlation between the cultural achievement of a people and a sexual restraint. इन्होंने देखा कि पॉजिटिव रिलेशन है, अगर सेक्सुअल अर्ज को रिस्ट्रेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो क्या होता है, कल्चरल अचीवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें उन्होंने ये बताया है, हम क्या कहते हैं उसको, जिना, राइट, जिना ना। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी सोसाइटीज़ जिनमें जिना आम था, जिना की अपॉर्चुनिटीज़ भी आम थी यानी कॉमन थी, वेरी इजीली अवेलेबल थी, ऐसी सोसाइटीज़ 100 ईयर्स से ज़्यादा नहीं टिक पाई, बर्बाद हो गई। ये उनकी स्टडी है, और 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री उन्होंने इस बुक में सब लिखा है, और ये बताया है कि अब जिन सोसाइटीज़ को आप देख रहे हो जिना आम होने के बावजूद फ्लरिश होते हुए, वो इसलिए कि अभी उनके सिविलाइजेशन को 100 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो ये डाउनफॉल उनमें भी आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्या है, इट्स सैपलिंग, स्मॉल सैपलिंग, उसके आगे ये इतना सारा नेट लगा है, टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, कौन से पेस्ट, छोटे छोटे पेस्ट आते हैं, एंड बर्ड्स, एंड शेप आ जाए प्रॉपर, यहाँ वहाँ नहीं बढ़े, राइट, बराबर है। बट वो प्लांट तो ऐसे बोल रहा है कि इन लोगों ने मुझ पर बहुत ज़्यादती कर दी, मुझे मेरे हिसाब से नहीं बढ़ने दे रहे। कैन यू हियर दैट, इट्स सेलिंग, देखो बोल रहा है वो कि ये लोग मुझे अपने हिसाब से फ्रीडम एंजॉय करने नहीं दे रहे, बांध के रखा है। मकसद क्या है कि वो ग्रो करे इन द राइट डायरेक्शन, सो दैट वो जाकर टेरेस पे भी उसकी ब्रांचेस टच करें। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से, राइट, और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होने की ज़रूरत नहीं ना। तो ये प्लांट है, आप हमारे सैपलिंग्स हैं, हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर केयर मिले ताकि आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जो आपका मुकद्दर बन सकती है। लेकिन अगर बहुत जल्दी पेस्ट लग गया, हाँ, या अगर परिंदों ने खा लिया, या आपने आपका डायरेक्शन खो दिया, तो जंगली प्लांट बन जाएंगे। गॉट द पॉइंट? सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कुछ चीज़ें थोड़ी डिले करने में हमारे लिए ही क्या है, भलाई, ठीक है। आप जब ड्राइविंग करते हो ना, तब ट्रैफिक लाइट्स होती है, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, क्यों, रेड भी होती है, राइट, क्यों एक्सीडेंट से बचे, आपका भी नुकसान होगा और दूसरों का भी होगा, है ना, तो रुकना पड़ता है ना। आप तभी क्यों नहीं बोलते मेरी गाड़ी मेरा रूल, जैसे बोलते हो माय बॉडी माय रूल। चलाओ ना अपने हिसाब से, फिर चलन पे चलन करते जाएंगे ना, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक। इसी तरह पार्किंग करते हो तो स्लॉट्स बने होते हैं, अब मेरी मर्जी में ऐसी लगाऊँ वैसी लगाऊँ, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सबको तकलीफ होगी, आपको भी होगी गाड़ी निकालने में। इसी तरह ये एनर्जी जो इस वक्त आपके अंदर पीक में है, ट्राई टू चैनलाइज इट इंशाअल्लाह ताला। और सूरह अल इसरा, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह सुब्हानहू ताला आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना,
तुम जिना के करीब भी मत जाना। अल्लाह ताला के अल्फाज हैं तक़रबुज़ ज़िना। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम जिना मत करना, अल्लाह ने कहा कि जिना के करीब भी मत जाना। बहुत थिक लाइन है, थिन लाइन है, कब वहाँ गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। और अब आप लोगों को ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जिना के करीब ले जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं। यू नो बेटर देन मी, राइट। ये मैं आउट ऑफ लव एंड केयर कह रही हूँ, मैं कोई ताना नहीं मारी। मेरे बेटे आपसे उम्र में बड़े हैं। माई फर्स्ट सन इज़ डूइंग ACCA, माई सेकेंड सन इज़ डूइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड माई डॉटर इज़ स्टिल स्मॉल। बट जैसे मैं उनको बोलती हूँ वैसे मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि करीब जाने वाली कौन सी चीज़ है। नंबर वन क्या चल रहा है, शुरू सोशल मीडिया से होता है, बाद में द चाइल्ड बिकम्स पोर्न एडिक्ट, वेरी इजीली अवेलेबल। जिना के मौके आम, जो उस बुक में कहा गया। एंड पोर्न एडिक्ट होता क्या, मैं पोर्न एडिक्ट्स की बात आपको पढ़ के बताती हूँ कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इट्स नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। आई विल गिव यू द वेबसाइट ऑल्सो। द वेबसाइट इज़ mentalhealth.net। आप इसको जाके खुद पढ़िए आर्टिकल को। पोर्न एडिक्शन इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर। इंसान सिर्फ जानवर बन के रहना पसंद करता है तो पोर्न एडिक्ट हो जाता है। देन जो लोग इसमें थे और जो डी एडिक्शन सेंटर में जाने के बाद निकले, वो कहते हैं कि वी हैव एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिपरकशन। ऐसी चीज़ें सामने आई कि हमारा साइकोलॉजी और हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज होने लगा। साइबर सेक्स यूजर्स एक्सपीरियंस गिल्ट, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये सब होता है पोर्नोग्राफी के यूज़ से। अब कहेंगे आप अवेलेबल है, अवेलेबल तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, सबके शिकार मत बनिए। एंड दिस नॉट फॉर बॉयज़, इवन फॉर गर्ल्स, बिकॉज डेटा शोज़ कि पोर्न यूज़र्स में लड़कियां भी उतनी ही हैं, दोनों का शुमार 50-50 है। एंड दिस इज़ वेरी सैड रियलिटी, बट दिस इज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात है बेटा, खासकर लड़कियों से कहूँगी मैं, अपने आप को ना ये बात रिपीट करते जाइए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको किसी मर्द का हमसफ़र बनाना मुक़द्दर में रखा है। एंड इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फीलिंग है गेटिंग मैरिड एंड टू बी कॉल्ड एज मिसेस ऑफ समबडी। आई एम मिसेस नदीम बामने, और मैं इस पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। बट एंटरटेनमेंट बनना आप खुद पसंद करती हैं। आपको क्या लगता है ये जो रोज़ स्टेटस चेंज करते हैं, ये स्टेटस ये लड़के ने मेरे लिए रखा, अरे बेवकूफ़ी, वो 15 लड़कियों के लिए एक साथ स्टेटस रखता है और कोई सोल भी उसको रिप्लाई कर देती है, वो उसके लिए भी चला जाता है। दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव सन्स, आई नो दिस, मुझे पता है दे आर नॉट सीरियस अबाउट थिंग्स। और ये रोती बेटी ये स्टेटस ने मेरे लिए रखा है, किसी के लिए नहीं रखा। बेवकूफ़ मत बनिए। रिपीट इट, आई एम अ गर्ल, I am not here for public display and my body is not for consumption. I will not reduce myself to an object. Be a woman of dignity. And boys, be a man. Start respecting. You have sisters, mothers at your home. ये चीज़ें लौट कर अपने घर में आती हैं। नेक्स्ट, एक और बात जो आपको इस एज पे समझने की ज़रूरत है। साइंस स्टूडेंट्स हैं यहाँ, है ना। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं बेसिकली, जो मेजर पार्ट्स है एमिगडाला एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बराबर है। एमिगडाला पीछे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ पर। एमिगडाला, अब ये दो पार्ट, प्लीज़ कॉमर्स के बच्चे, इतना साइंस अपने को भी आना चाहिए, मैं भी कॉमर्स से हूँ। एमिगडाला पीछे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आगे। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, इसको डेवलप होने के लिए ये ग्रेजुअली डेवलप होता है एंड इट इज़ नॉट कंप्लीटली डेवलप टिल यू आर 25, राइट। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बोलो, बराबर है ना, टिल 25, ठीक है। सो यू आर लीगली एडल्ट व्हेन यू आर 18 बट मेंटली नॉट एडल्ट टिल यू आर 25, ठीक है। इट इज स्टिल इन द डेवलपमेंट। आप समझिए कि आपके अंदर इस वक्त जो काम कर रहा है, कोई भी 25 का नहीं है, तो इस वक्त जो काम कर रहा है वो है अमिगडाला, है ना। ये तो बहुत अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। ये अमिगडाला करता क्या है, ये किस लिए होता है, ये क्या करता है, सेंसेशन सीकिंग पार्ट है ब्रेन का, करके देखता है ना। रिस्क टेकिंग, पीयर प्रेशर पे बहुत जल्दी इसके ऊपर हावी हो जाता है। एंड जो दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मैनेजमेंट डील, गोल्स से अटैचमेंट, अटेंशन। अब अटेंशन लगने लगा, अब जाके जो पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंड किया था वो समझ में आने लगता है इस डेवलपमेंट के बाद। तो इसलिए अपने फैसलों में ना बेटा इस वक्त बड़ों को शामिल रखिए।
बेटा कैन यू डू दिस फॉर मी? क्या? नेक्स्ट स्लाइड. द गीगो प्रिंसिपल. व्हाट इज गीगो? कॉमर्स स्टूडेंट्स फीफो पढ़ा होगा कि नहीं आया अभी तक? फीफो कुछ आया नहीं है. सो गीगो इन, इसका फुल फॉर्म करें गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल. अगर तुमने एक डिश में सड़ा हुआ ककड़ी, सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ बीट डाला और उसको ढक दिया और दूसरे दिन खोला तो उसमें से अच्छा वाला फ्रेश वाला सैंडविच निकलेगा? क्या निकलेगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट. डस्टबिन में से क्या निकलता है रोज? तो आपने जो पुट किया, सो आउटपुट, आई एम स्टेटिंग अ स्टेटमेंट, एम आई राइट के आउटपुट कैन नॉट हैव मच डिफरेंट फीचर्स दैन द इनपुट. के टाइप करेंगे कीबोर्ड पे तो स्क्रीन पे एम दिखता है, क्या दिखता है? तो जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट रहेगा ना, कि फीचर्स डिफरेंट होते हैं. आप क्या डाल रहे हो? अल्लाह ताला कुरान में 3 चीज़ों को आपका इनपुट डिवाइसेस कहता है. नंबर 1 योर आइज, नंबर 2 योर ईयर्स एंड नंबर 3 योर अफीदा. अफीदा इज योर हार्ट, वेयर द थिंग्स गेट प्रोसेस्ड. ये दोनों अंदर लेते हैं और ये प्रोसेस करता है. ये आयत भी है, उसके लिए मैंने सिर्फ आपके कोड के लिए रख दी. जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो जाके देखें कि अल्लाह ही ने ये दिए और अल्लाह इनके बारे में ज़रूर सवाल करेगा, बिकॉज दीज आर इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस के जैसे ही आपके आउटपुट आएंगे ना, इफ़ योर मोबाइल इज फिल्ड विद द फिल्दी थिंग्स, योर एक्शंस विल बिकम फिल्दी. सिंपल. आप सुन रहे हो, बोल रहे मैं तो म्यूजिक सुन रहा हूँ. व्हाट इज म्यूजिक? अगर स्टूपिड म्यूजिक है तो इट इज़ नथिंग बट ऑडियो पोर्नोग्राफी. ऑडियो पॉर्न के जैसा ही है ना. तो फिर एक्शंस कैसे आएंगे? और फिर ये बेचारा तो वही प्रोसेस करता है जब आप उसको दे रहे हो. इसके पीछे भी एक साइंटिफिक फंडा है. साइंटिफिक फंडा क्या है? मैं गलत होंगी तो मुझे बता देना साइंस स्टूडेंट ना. साइंटिफिक फंडा ये है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं भी कर लो, 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में रोज़ आते हैं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव. तो फिर आप क्या करते हो? आप क्या सोचते हो? आप कुछ नहीं सोचते. आप सिर्फ सोचते ये हो कि इनमें से किसके बारे में सोचना है. ये इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है. 60,000 थॉट्स आएंगे. आप सिर्फ ये सोचते हो कि विच थॉट्स टू पार्क. आप पार्क आप ही करते हो. बाहर की दुनिया में आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता. ख़यालात की दुनिया में सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होता है. फिर एक और प्रिंसिपल है ब्रेन का. जब किसी सिचुएशन में आप हो, अब आपको कोई डिसीजन लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, किसी बुराई से बचना है, वट एवर इट मे बी, 6 सेकेंड्स पहले ब्रेन में कुछ होता है, सेंसर ऑफ हो जाता है, वो कुछ डिसाइड कर लेता है एंड द बॉडी कैन नॉट रेसिस्ट. अब वो वही करेगी बॉडी जो उसको ब्रेन ने बोला 6 सेकेंड्स पहले. ये 6 सेकेंड रूल बोला जाता है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में. और ये 6 सेकेंड में हम क्या करेंगे ये क्या डिसाइड करता है? हम इतने पहले से क्या करते आए हैं. इतने पहले से ऐसे सिचुएशन में हमने अपने आप को क्या सिग्नल दिया था, ब्रेन वही ट्रिगर करेगा. इसको कहते हैं अल्लाह की मदद. और आती है. अगर बच्चों ने कुरान पढ़ा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का और वो लेडी का वाक़या है कुरान में, जब शी ट्राई टू सेड्यूस यूसुफ, एंड यूसुफ के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ऐसा था सिचुएशन कि यूसुफ भी मायल हो जाता अगर अल्लाह ने उसको अपनी बुरहान ना दिखाई होती. बुरहान यानी निशानियाँ. वी डोंट नो व्हाट दैट बुरहान वाज, बट दैट इज़ द 6 सेकेंड रूल. समथिंग हैपेंड एंड यूसुफ वाज सेव्ड. This will happen, but we need to train our brain accordingly what signals it gives. Got the point? जितना सोचेंगे उसी बारे में तो फिर हम रेसिस्ट नहीं कर सकते. टीनेजर्स के कुछ रिग्रेट्स मिलते हैं मीडिया पर. जो टीनेज यानी एक बार 20 हो गए फिर उनको ख्याल आता है कि गलतियाँ क्या की. सबको आता है बेटा. कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसे अखलाक के लेवल पे है सिवाय अम्बिया के. मुझे भी आते हैं ख्याल कि कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिग्रेट्स, कॉमन रिग्रेट्स मिलते हैं टीनेजर्स के, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ. ये भी मैंने उसी साइट पर से लिया. नंबर 1, सोशल मीडिया को मैंने इतना ज़्यादा काश उस वक्त इस्तेमाल ना किया होता. नंबर 2, फॉलिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन. पूरा करियर चौपट करने के लिए ये एक चीज़ काफ़ी है, falling for the wrong person. Then overthinking about what others will think about my clothing, my look.
This actually stopped me. Fourth, we misunderstood our parents that time. वो जो मैंने तुमको सैपलिंग की बात कही ना बेटा, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचिए. वो आप पर पाबंदियां नहीं लगा रहे हैं. उनसे ज़्यादा कोई खैर ख्वाह अल्लाह के बाद आपका हो ही नहीं सकता. Except certain situation where the parents become toxic. Otherwise, alhamdulillah, वो आपका भला ही चाहते हैं. And fifth, we were too hard to self. Like we thought कि अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, जबकि बहुत कुछ उस वक्त भी चेंज हो सकता था. ऐसा कभी कभी ख्याल आता है अब तो मैं बहुत आगे चली गई हूँ या चला गया हूँ, मेरे लिए लौटने की कोई राह नहीं. राह है, आप वापस आ सकते हैं. नेक्स्ट, कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आता है. पता है आप लोगों को सारी को स्टोरी पता होगी कि बनी इज़राइल को यहाँ लेकर आए हैं ना, फिर अल्लाह ताला वो जो भी हुआ मनो सलवा हुआ एंड ऑल दैट स्टोरी. एंड देन बनी इज़राइल को एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए फ़लस्तीन की ज़मीन रखी है, वहाँ जाइए और उसको ले लीजिए. तब से फ़लस्तीन बहुत फेमस है, राइट. उस वक्त वहाँ पर एक कौम ऑलरेडी आबाद थी जो बड़े हेफ्टी टाइप में थे, सूमो टाइप में रेसलर्स. तो जब बनी इज़राइल ना इतने साल गुलामी में रहते ना, तो दे स्टार्टेड कंसिडरिंग देमसेल्फ एज सब ह्यूमन. अपने आप को उन्होंने खुद ही गिरा रखा था कि हम तो गुलामी के लिए पैदा हुए. जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वहाँ पर एक कौम है, वहाँ जाइए और वो ज़मीन उनसे ले लीजिए, इन्होंने जो रिप्लाई दिया, कुरान ऐसे कहता है कि इन्होंने कहा कि वहाँ एक कौम है जब्बारीन वेरी हेफ्टी, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वी कैन नॉट फाइट टू देम, यू गो मूसा यू गो. बाइबल इससे आगे जाती है. बाइबल में वो कहते हैं कि उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि देर आर पीपल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेल बिल्ट, वी कैन नॉट फाइट टू देम बिकॉज टू देम वी आर लाइक ग्रास हॉपर्स, बिकॉज वी थिंक वी आर लाइक ग्रास हॉपर्स एंड दे थिंक द वे वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ. व्हाट डज दैट मीन? जो हमने सोचा वैसा ही सामने वाला हमको ले रहा है, उनको लग रहा है हम ग्रास हॉपर्स ही हैं. इससे क्या पता चला? योर सेल्फ इमेज. डोंट फील इन्फीरियर. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है लक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने आदम के हर बच्चे और बच्ची को एक इज्जत दी. दिस इज कॉल्ड सेल्फ इमेज साइकोलॉजी. डोंट एवर फील इन्फीरियर. अल्हम्दुलिल्लाह. अब थोड़ा इसमें स्लाइड में नहीं है, बट आई वुड ऐड के व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, my all cousins were very fair and good looking and I was the darkest and the ugliest child in the entire family. अभी तो कुछ कलर ठीक है, बहुत डार्क था, बहुत ही डार्क था, और बाकी सब बड़े खूबसूरत लोग थे. तो हुआ ये कि सब मुझे थोड़ा सा डिग्रेड करते थे. एंड इवन आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन माई लाइफ, बट दैट हेल्प मी पॉजिटिवली. बिकॉज जब शादी के लिए सब लोग रेडी होते थे ना, तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उनके जैसी नहीं दिखती थी. तो व्हाट आई थॉट, लेट्स स्टडी. इट हेल्प मी इन दिस वे. एंड अभी वो सारे कजिन्स हाँ दिखते अभी भी अच्छे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं है. खैर ये अल्लाह का फजल है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, बट दिस हैपन्स. इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज इन योर ओन आइज बिकॉज यू डिजर्व दैट रिस्पेक्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईगो, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट. नेक्स्ट स्लाइड. सो आजकल एक ना $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री चल रही है बेटा. मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, नेट पर बहुत मिलते हैं. ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन, पहले बड़ी अच्छी बातें करते हैं, 2-3 उनके चेले चपाटों को बुलाते हैं, फिर आपको बोलते हैं एनरोल फॉर माय क्लास, लीडरशिप स्किल है ना, कमिटमेंट टू गोल एंड हाउ टू बी एन इफेक्टिव लीडर, हाउ टू अर्न मनी एंड ऑल. राइट, 2-3 लोग सक्सेसफुल होते होंगे, बट दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. केसेस बहुत कम हैं उनकी नज़र में और वेस्ट की नज़र में. सक्सेस इज ओनली मनी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. नतीजा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, फिर तुम कुछ भी करो, फॉलो योर पैशन, लीव योर पेरेंट्स असाइड, लीव एवरीवन. किसी की कुछ मत सुनो, बस आप अपना, अगर पैशन ही बेवकूफ़ के जैसा हो तो भी फॉलो करो. कुरानिक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज टोटली अपोजिट. कुरान सेज यू डू योर बेस्ट एंड रेस्ट लीव टू अल्लाह सुब्हानहू तआला. आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहे दिलो जान से और नतीजा रहा सिफर. सिफर मीन्स ज़ीरो. तब भी आप कामयाब हो अल्लाह की नज़र में. सो दिस मनी रिज़ल्ट नहीं आता. रिज़ल्ट कई बार
ये ज़िंदगी है, होटल का मेन्यू नहीं है, आपने जो ऑर्डर किया वो आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बेवकूफ़ बना रहे, नतीजा नहीं आता, कई बार मैक्सिमम टाइम्स नहीं आता, बट यू डू योर बेस्ट। दिस इज कुरानिक मोटिवेशन। चेंज। What does believing in yourself mean? Does it mean being egoistic, egocentric personality? No. आपको पता है रोज़ा पार्क मालूम है? रोज़ा पार्क नहीं पता, लड़कियों को पता होना चाहिए ये सब, जाके पढ़ा करो। ये वो औरतें हैं जिन्होंने हिस्ट्री कायम की है। रोज़ा पार्क वॉज अ ब्लैक लेडी, अफ्रीकन लेडी। तब उस वक्त ना अमेरिका में रेशियल सेग्रीगेशन चलता था, ये अब ख़त्म हुआ है, तब चलता था कि ब्लैक पीपल अगर कॉमन बस में चढ़ेंगे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो पीछे बैठेंगे, आगे नहीं बैठेंगे। रोज़ा पार्क अपनी ड्यूटी पर से आई, ये मार्टिन लूथर के साथ वाली लेडी है, ये आई एक बस में चढ़ी, उसने पैसे दिए, टिकट ली और जाके पीछे बैठ गई। अचानक उसको ख्याल आया कि वाई एम आई सिटिंग ऑन द बैक व्हेन आई पेड द सेम अमाउंट, राइट। वो वहाँ से उठी और वो ड्राइवर के पीछे जो सीट होती है ना फ्रंट वाली, वहाँ जाके बैठ गई। ड्राइवर ने उससे कहा, लेडी नॉट हियर, बैक बिकॉज यू बिलोंग टू बैक। शी रिफ्यूज, आई वोंट गो। झगड़ा हुआ होगा, मारा पीटी हुई रहेगी, अल्टीमेटली ये हुआ कि आप ये बस छोड़ दीजिए। शी सेड आई वोंट इवन गेट डाउन। जो कुछ हुआ, बट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट लेड टू द ब्लैक मूवमेंट of African American and the entire law got amended और आज black people बस में वैसे ही चढ़ सकते हैं, कहीं भी वैसे ही जा सकते हैं जैसे गोरे जा सकते हैं। इस्लाम ने ये प्रिंसिपल हमको बहुत पहले दिया था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा में कहा था, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं है, हम सब आदम के बच्चे हैं, हम सब के अंदर रूह ही अल्लाह की रूह है जो हम सबको स्पेशल एंड मास्टरपीस बनाता है। Don't be egoistic, but don't feel like subhuman. Don't degrade yourself. Next. बेटा ये एक्सपीरियंस है अभी तक की इंडस्ट्री का, क्योंकि तुमको आगे जाके कॉर्पोरेट्स में भी जाना है, कि आपको जब जॉब मिलती है ना तब तो आपकी क्वालिफिकेशन की बेसिस पर मिलती है, बट आपको जो प्रमोशन मिलता है ना वो क्वालिफिकेशन की बेसिस पे नहीं मिलता, कम्युनिकेशन स्किल की बेसिस पे मिलता है। इसीलिए लोग आजकल MBAs कर रहे हैं ना, सब जो MBA के लिए जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि हाउ यू कम्युनिकेट। उसका एक रूल है कि थिंक बिफोर यू से, फॉर बेटर कम्युनिकेशन थिंक, इज इट ट्रू, इज इट हेल्पफुल, इज इट इंस्पायरिंग, इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड। ये रूल है कम्युनिकेशन का। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। कौलन सदीदा, ऐसी बात करना जो गिराई नहीं जा सके, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, बैक्ड अप विथ नॉलेज, रिसर्च, ऐसी बात करना जो गिराई नहीं जा सके, काटी नहीं जा सके। और एक जगह पे लुकमान अपने बेटे से कहते हैं कि लोगों से मुंह फुला के रूखे रवैये में बात मत करना। तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना बेटा, ये याद रखो हमेशा के लिए कि लफ्ज़ों के दांत नहीं होते लेकिन काटते बहुत है, और मरहम भी रख सकते हैं, नो चॉइस इज योर्स। और एक ऐसी छोटा सा चुटकुला नेट पर था कि आप बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोलना 2 सूरतों में। नंबर 1, जब आपने 24 घंटे से ब्रश नहीं किया, और नंबर 2, जब आपने 24 घंटे से कोई बुक नहीं पढ़ी। बुक रीडिंग हमारे यहाँ से ख़त्म होती जा रही है, उसको ज़िंदा कीजिए। नेक्स्ट, सो द ईगो, अगर ये आ गया, नेक्स्ट स्टेशन इज डिस्ट्रक्शन। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, चाहे सचिन क्यों नहीं हो, ईगो आता तो नेक्स्ट स्टेज पे सचिन नहीं रहता। इसका एक एग्जांपल है, देखो मर्सिडीज़ की, ये मर्सिडीज़ मालूम है ना, बड़ी अच्छी कार है, ये बड़ी जीप है ना मर्सिडीज़ की, कितने फुट की होती है? 6.5 फुट अप्रॉक्सीमेटली, 6-6.5 फुट की गाड़ी है। जब ये फर्स्ट टाइम बन रही थी उसकी फैक्ट्री में 18 इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे थे। कितने? 18 नॉर्मल इंजीनियर्स रहे होंगे कि बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होंगे, PG वगैरह किए हुए ना, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर, वो काम कर रहे थे इस पर। चलो गाड़ी बन गई, गाड़ी बन गई। अब नेक्स्ट डे मीडिया का मीट है, पहले मीडिया के सामने रखते हैं ना, शाइनिंग घुमाते हैं, फिर बाद में वो मार्केट में आती, ठीक है। फिर मीडिया स्क्रीनिंग का दिन आ गया, अब गाड़ी को निकालना है, फैक्ट्री से बाहर ही निकालना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे बाहर निकालने आए ना तो पता चला कि फैक्ट्री का जो गेट है वो छोटा है, गाड़ी तो बाहर नहीं निकल रही। अब क्या करें? अब ये सारे इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया, गाड़ी तो बना दी, यहाँ चूक गए, होता है, इंसान है। अब परेशान हो गए सबके, करना क्या है? ये सही वाक़या है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब सब परेशान हो गए कि करना क्या है। कोई बोल रहा था कि गाड़ी की रूफ कट करें, अरे शो ख़राब हो जाएगा, मीडिया में स्क्रीनिंग है।
अब क्या करें, फैक्ट्री का गेट तोड़ दें, विच वॉज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। भाई इतनी बड़ी कंपनी का फैक्ट्री का गेट भी अच्छा खासा मजबूत ही होगा, करें क्या, कुछ तो एक करना पड़ेगा। अल्टीमेटली दे डिसाइडेड कि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन तो नहीं है, थोड़ा रूफ कट कर लेते, बाहर जाके वेल्डिंग कर लेंगे, जो अच्छी प्रोफेशनल बात नहीं थी। फैक्ट्री का एक गेट कीपर था उधर बैठा हुआ, सब सुन रहा था ये। हाँ, वो आगे गया बड़ा हिम्मत करके, उसने कहा कि साहब मैं कुछ बोलूँ। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर ठीक है, फिर एक बड़े इंजीनियर ने बड़े झिंझला कर कहा, इतने सारे इंजीनियर्स बैठे और आइडिया तुमको आ रहा है, बोलो, बको, क्या बकते हो। एंड ही सेड साहब वो टायर की हवा निकाल दो ना, 2 फुट तो वैसे ही नीचे आ जाएगी, फिर जा बाहर जाके भर देना। ईगो किल्स। ये बात ज़िंदगी में याद रखना, आप कोई भी पोजीशन पर हो ना बेटा, ये मैक्सिमम क्रिएटिव आइडियाज़ ये क्लास 3 और क्लास 4 के लोग ही देते हैं। आई स्टिल कम्युनिकेट विथ माई स्टाफ। अगर मैं ये सोचूँ ना कि मुझे पूरा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी सब आ गया, ऐसे नहीं होता। ये बच्चे हेल्प करते हैं जो नए आते हैं, क्लास 3 क्लास 4 वाले हमसे ज़्यादा भी कभी आइडियाज़ लेकर आते हैं। सो डोंट फॉल प्रे टू ईगो ऑलवेज। दूसरा एक और इसमें एक ये भी सही वाक्य है, स्वामी जी थे। स्वामी जी पता है ना आप लोगों को, इंडिया में तो स्वामी जी सबको पता होंगे। ये स्वामी जी के पास अमेरिका से एक भक्त आया, सही वाक्य है। अमेरिका वाले कभी कभी आ जाते हैं, NRIs इंडियन। वो वहाँ पर बैठा काफ़ी दिन, उसको स्वामी जी के पास बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने स्वामी जी को एक दिन कहा कि नाउ इट्स टाइम टू गो, आई एम गोइंग, सो यू जस्ट डू ऑन पेपर, यू जस्ट राइट आई ब्लेस यू, so that whenever I am into depression, anxiety, or I am feeling low, I will remove this paper, I will see your handwriting, I bless you, and I will feel motivated again. मुझे लगेगा कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, ठीक है। स्वामी जी की अंग्रेज़ी थोड़ी गड़बड़ थी, ठीक है, स्टिल उन्होंने कहा कि मैं अपनी हैंडराइटिंग से ही लिखना है, ठीक है लिखूंगा। उन्होंने लिखा आई ब्लेस यू, बट स्वामी जी मेड अ मिस्टेक, उन्होंने आई को स्मॉल लिखा विद डॉट, राइट, आई कैपिटल होना चाहिए था ना, ठीक है। शिष्य ने वो लिया, बड़े आदर से रखा, कहा स्वामी जी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बट आई वुड लाइक टू से कि इंग्लिश में ना आई हमेशा कैपिटल होता है एंड यू हैव रिटन स्मॉल आई। स्वामी जी सेड बच्चा आई नो दिस मच इंग्लिश, बट आई हैव रिटन दिस आई डेलिबरेटली स्मॉल टू रिमाइंड यू ऑलवेज दैट योर आई शुड बी ऑलवेज स्मॉल। इफ दिस विल बिकम कैपिटल, मेरा आशीर्वाद आपको मिलता नहीं रहेगा। द ब्लेसिंग्स ऑफ माई आशीर्वाद विल गो। वट इज दिस आई? ईगो। कंट्रोल इट। नेक्स्ट, दिस स्लाइड मैंने पर्पसली इसलिए रखी है, ये फ्लैग सबको पता है, ये फ्लैग जो है हवा के हिसाब से घूमता है ना, और वो उर्दू में कहेंगे तो हवा का दबाव, द प्रेशर ऑफ एयर बताने की कोशिश करता है, जिससे लोग डायरेक्शन लेते हैं। एंड ये जो पोल है ये भी हिलता है क्या? नहीं, वो इंटैक्ट रहता है। क्यों? तभी फ्लैग अच्छे से फंक्शन करेगा ना, व्हेन द पोल इज इंटैक्ट। सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? मैं खासकर इस वक्त मुस्लिम बच्चों से बात करना चाह रही हूँ। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री एंड हम इसके सिटीजन्स हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं तो उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि वेदर टू टेक आवर मुस्लिम आइडेंटिटी आफ्टर 12 टू अदर एरियाज और टू क्विट इट। आइडेंटिटी में सिर्फ क्लोथिंग नहीं आता, आइडेंटिटी में अखलाक भी आते हैं। क्लोथिंग तो बहुत स्मॉल पार्ट है। सो माई पॉइंट इज़ बेटा, इतने साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए। मैंने अपना CA एजुकेशन कंप्लीट किया विले पार्ले से विथ ऑल नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स। मेरा कोई भी मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं थे, हाँ कॉलेज मुस्लिम था। उसके बाद पूरा CA एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट होने के बाद मैं शादी होकर यहाँ आई, और अभी भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मीटिंग में मुझे डेली जाना पड़ता है। डेली तो नहीं, चलो मंथली, और ये हमारी मीटिंग होती है रेगुलर बेसिस पे। आई अटेंड दोज मीटिंग विथ माई मुस्लिम आइडेंटिटी इंटैक्ट एंड बिलीव मी सीरियसली, एक लफ्ज़ भी इसमें झूठ नहीं है कि दूसरी औरतों से ज़्यादा मुझे इंस्टीट्यूट में इज़्ज़त मिलती है। इनफैक्ट व्हेन आई स्टैंड इन द क्यू ना, खाना लेने के लिए बुफे, उसमें भी मुझे जो मुंतज़मीन होते हैं, वहाँ के इंतज़ाम करने वाले, कह देते मैडम आप बैठिए, वी विल ब्रिंग प्लेट फॉर यू। आई हैव डन नथिंग ग्रेट इन द प्रोफेशन, बट आप इस मुस्लिम आइडेंटिटी को ना छोड़े बेटा। दिस इज़ अडेप्टिंग वर्सेस, आप अडेप्ट भी करें और आप अपनी आइडेंटिटी को भी कंफर्म करें। This you must carry wherever you go, in corporates, in jobs, wherever you do your self practice,
कीप इट इंटैक्ट। एक इसका एग्जाम्पल ये लीजिए, समझिए अभी यहाँ पे कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले कितने हैं? वेरी गुड, माशाल्लाह। समझो एक क्लास थी, ये भी रियल है, ये गलत नहीं है, 400 कॉमर्स के बच्चों की क्लास थी। कॉमर्स के बच्चे, वो भी डिग्री कॉलेज के बच्चे, ठीक है, अच्छे खासे पढ़ लिए अकाउंट्स। अब एक सिंपल सा अकाउंट्स का प्रॉब्लम 400 स्टूडेंट्स को दिया गया, सिंपल जर्नल एंट्री। व्हाट डू यू थिंक? इजी है ना? डेबिट क्रेडिट, अभी ये डिग्री कॉलेज में पहुंच गए, चलो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, चलो एक जर्नल एंट्री मारना है, कोई डिफिकल्ट जॉब था? ठीक है। अब क्या हुआ, उसके साथ थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व था, जैसे कि गुड्स इतना वैल्यू का गया, इतना आया ना, ऐसा छोटा सा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट। ऐसा हुआ। अब 5 मिनट का टाइम दिया गया, 5 मिनट में कैलकुलेशन हो गया, जर्नल एंट्री बन गई एंड उन्होंने अपना अपना आंसर प्रेजेंट किया। 399 स्टूडेंट्स का आंसर एक था, 401 का डिफरेंट था, ठीक है। तुमको क्या लगता है बेटा कि वो 400 वाला जो बच्चा है उसको डाउट तो आया होगा ना? उसने रीचेक भी किया, उसने जब रीचेक किया तब भी उसका आंसर उसको लगा मेरा ही सही है, फिर उसने इसे दूसरी बार भी रीचेक किया, फिर कहा उठकर आई एम राइट एंड रेस्ट ऑल 399 आर रॉन्ग, ठीक है, और वो राइट था। और बाद में उसको पता चला कि क्लास उसके साथ एक प्रैंक खेल रही थी उसको कंफ्यूज करने के लिए। मैंने ये क्यों कहा आपसे? इस वक्त आपको बोला जा रहा है यू आर अ टेररिस्ट, यू हेट इंडिया, यू आर क्या है, एंटी सोशल, आप ऐसे लोग हो, आप जालिम हो, आपके पास जो कुरान है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं, योर हीरो इज लाइक दिस। विथ कॉन्फिडेंट टेल देम ऑल आर रॉन्ग एंड आई एम राइट एंड यू आर राइट, यू आर। इस आइडेंटिटी को मत छोड़िए, डू एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अपना इस बेसिक को, कुरान और सुन्नह को मत छोड़िए, क्योंकि इसी के ज़रिए हम अच्छे ह्यूमन बनेंगे और इंडिया में अपनी वैल्यू हम दोबारा लेके आएंगे। लोग कहते हैं, आजकल मुझे सुनती भी हूँ तो बुरा लगता है, नेट पर भी देखती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी इज़ लाइक अ कैंसर, लाइक अ ट्यूमर, सो डू वी नीड एनी रेडिएशन और कीमियो? वी नीड एनी कीमोथेरेपी? वी मस्ट प्रूव दैम दैट वी आर वाइटल ऑर्गन्स of this system. We love India better than you. We are responsible citizens of India and this is our country. थोड़ी तकलीफ होगी, अपने जवाब पर टिके रहिएगा। नेक्स्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साइट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। देयर कैन बी गुड पीयर प्रेशर एज वेल एज बैड पीयर प्रेशर, राइट। और आपके पास इस वक्त जो ब्रेन का हिस्सा फंक्शन कर रहा है, एमिगडाला, वो घर वालों से ज़्यादा इसको अहमियत देता है। जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो जाएगा तब फिर आप घर वालों को ज़्यादा अहमियत देने लगोगे और पीयर प्रेशर को कम। नहीं रहते फ्रेंड्स। लास्ट डे था कॉलेज का, हम 3 फ्रेंड्स थे, हमने प्रॉमिस किया कुछ भी हो जाए, लाइफ में कहीं भी चले जाए, हर एक के बर्थडे पे तो ज़रूर मिलेंगे। पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले अब भी मेरे साथ हैं। एक वक्त होता है, आई डोंट से डोंट कीप फ्रेंडशिप, कीप गुड फ्रेंड्स। बस आप पीयर प्रेशर में मत आए। आपको पता होना चाहिए कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दीन मीन्स व्हाट? यहूदी और क्रिश्चियन नहीं, दीन मीन्स जिंदगी गुजारने का तरीका। आपका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज निकालिए जो उन 5 लोगों से जो आपके पास हमेशा रहते हैं। दिस इज साइंटिफिक फैक्ट कि आपका इंटेलिजेंस लेवल एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू के जितना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो यू नीड टू बी अमंग गुड पीपल। इनका इन्फ्लुएंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, एक और है ओरिजिनल सेटिंग के बारे में कुरान कहता है फितरतुल्लाह, मैंने तुमको मेरी फितरत पे पैदा किया। अल्लाह क्या कहता है? मेरी फितरत पे, मेरे जैसा। रहीम भी, अर रहीम नहीं, रहीम भी, रहमान भी, करीम भी, एवरीथिंग लाइक मी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग, योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज फितरतुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कहा था। किसी ने उनसे पूछा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। दिस इज़ अगेन डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हम जाके चेंज करते हैं, फिर वो खटकना बंद हो जाता है। सो आवर होल लाइफ शुड बी सेंटर्ड टुवर्ड restoring the original setting back, the best setting by Allah सुब्हान ताला। और ये पीयर प्रेशर के वक्त आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबके पास 24 घंटे हैं कि किसी के पास 25,
या किसी को बर्थडे में आपने 1 घंटा गिफ्ट किया कि मैं आज 23 जीती हूँ, तू 25 जी ले। पॉसिबल? इमाम बुखारी के पास भी 24 घंटे थे, सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 ही थे। क्या लगता है? नहीं, ज़्यादा होंगे? नहीं ना? तो क्या होता है ऐसा कि फिर वो कुछ लोग एक्सेल कर जाते हैं इसी में और कुछ लोग नहीं, बिकॉज दे डू वीडिंग प्रॉपरली। टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट? अब आपकी लैंग्वेज में, बेटा टाइम तो उतना ही है। कुछ सब्सक्राइब किया तो कुछ अनसब्सक्राइब भी करना सीखो। कुछ फॉलो किया तो कुछ को अनफॉलो करो, म्यूट कर दो, नोटिफिकेशंस ऑफ। कुछ एक्टिविटीज़ ली तो कुछ एक्टिविटीज़ छोड़ना पड़ेगी। आप सब 24 घंटे में नहीं कर पाएंगे। फिर वही लोग जो प्रॉपर सब्सक्रिप्शन कर देते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, और वही लोग जो फजूल सब्सक्रिप्शन में पड़े रहते हैं वो क्या होते हैं? फेलियर्स। बिकॉज इंटरनेट के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन मुझे मिली थी उस दिन, इंटरनेट्स यूजलेस यूज, आई एम नॉट सेइंग यूजफुल यूज, आई एम सेइंग यूजलेस यूज इज एक्चुअली आर कॉन्शियस चॉइस फॉर डिजनेस। हम खुद बेवकूफ़ बने रहना, बेखुद बने रहना पसंद करते अपनी चॉइस से। दिस इज़ योर ओन चॉइस, वी शुडंट बी इन इंटरनेट। इंटरनेट से मैंने बहुत सीखा। मेरे ज़माने में तो मोबाइल नहीं था, लेकिन आज भी डेली रियली मेरा 2 आवर्स इंटरनेट पे जाता है विद द हेडफोन ऑन एंड आई लिसन टू गुड लेक्चर्स। 2 आवर्स डेली जाता है। सो इंटरनेट इज़ वेरी गुड, ब्लेम योर सेल्फ, बिकॉज वो 60,000 थॉट्स में से आपने चुना क्या करना है, चैनल आपने देखा, सब आपने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तरीका बताया था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, विच इफ़ यू कैन डू कैलोला। व्हाट इज़ कैलोला? आफ्टरनून नैप। इट्स नैप नॉट स्लीप, राइट? नैप कितना होता है? 20 मिनट्स इज रिकमेंडेड। अब लोगों को पता चलने लगा। अब चाइना के आप देखिए ऑफिसेस में दे हैव मेड इट कंपल्सरी हेड डाउन। इन ऑफिसेस, इन स्कूल तुमको हर चाइनीज ऐसे मिलेगा खाने के बाद कि कंपलसरी हेड डाउन करना है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, स्टूडेंट की होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमको ये बात बताई थी कि दिस वे यू कैन मैनेज योर टाइम, मेक इट अ हैबिट। और जितने आप सक्सेसफुल लोगों की अगर लाइफ स्टोरी पढ़ोगे तो उनमें 2 चीज़ें कॉमन थी। नंबर 1, दे वर ऑल अर्ली राइजर्स। व्हाट इज़ अर्ली राइजर्स? नंबर 2, दे वर ऑल गुड रीडर्स। कॉमन इन एवरी सक्सेसफुल मैन, ये 2 क्वालिटी कॉमन है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट है ना, इसी से ऊपर आएंगे। लेट उठ के 11 बजे तक सो के कैसे आएंगे हम? अच्छे औकात तो हमारे, रॉबिन शर्मा की एक बुक है, आई विल रिकमेंड इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रीड बुक, 5 AM क्लब। 5 AM क्लब बहुत फेमस बुक है, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। नेक्स्ट, कुरान ने एक असूल दिया है सूरह राद में। पहली बात, डार्विन्स थियोरी पता है? साइंस वालों को भी पता होगी, कॉमर्स वाले को भी पता होगी, स्कूल में पढ़े थे हमने ना। डार्विन्स थियोरी क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इवॉल्व होता जाता है, फिट है वो बचेगा, जो कमज़ोर है वो निकल जाएगा। कुरान ने एक अलग रूल दिया था। कुरान ने ये कहा था कि जब जो चीज़ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी वो ज़मीन पर रुकेगी, नहीं तो सिस्टम से आउट। आपको क्या लगता है इवेपोरेशन क्यों होता है? फिलहाल इस सिस्टम में उस पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर वो दूसरे सिस्टम में जाके आता है, वो अलग बात है। सिस्टम से आउट जो पानी होता है ना, वो भी लाशों को किनारे कर देता है, सिस्टम में उसकी ज़रूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? आप जब तक बेटा लोगों को फ़ायदा देते रहोगे, आप ज़मीन पर बाकी रहोगे। मैं नहीं कहती कि ज़िंदा रहोगे, सबको मरना है। बाकी वो रहता है जो दिलों में ज़िंदा रहता है, और दिलों में ज़िंदा वो रहते हैं जो लोगों में खैर बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। आपको ज़िंदा रहना है। यू आर अ मुस्लिम एंड यू शुड बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। जो हमने पहली बात कही थी कि गिविंग इनिशिएट्स द रिसीविंग प्रोसेस। आप जमा कीजिए गुल्लक में पैसे, आप इन्वेस्ट कीजिए शेयर मार्केट में। अभी से, इस उम्र से सदक़े की हैबिट भी डालिए। और सदका सिर्फ पैसे से नहीं होता, आपकी जानों से भी सदका होता है, आपके वक्त का भी सदका होता है। नेक्स्ट इज़ आवर फैमिली। अगेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सिला रहमी, हमने बहुत इग्नोर कर दिया। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, आजकल मैं देख रही हूँ कि बड़े चाव से पेट्स पाले जा रहे हैं और माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखा जा रहा है। दिस इज़ सच अ सैड रियलिटी। पेट्स भी पालिए,
जानवरों के साथ हुस्न सलूक हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे हुस्न सलूक के हक़दार थे हमारे वालिदैन, उनके साथ हमारा जो सलूक हो रहा है वो अच्छा नहीं है। खैर, ये तब की बात थी, अब की बात लेते हैं। हार्वर्ड स्टडी क्या कहती है? गुड रिलेशनशिप कीप अस हैप्पियर एंड हेल्दियर। डॉक्टर रॉबर्ट वाल्डिंगर, अ साइकेट्रिस्ट एंड द डायरेक्टर, उन्होंने ये स्टडी की थी कि कुछ सक्सेसफुल लोगों को बुलाया था और उनसे उनका इंटरव्यू हुआ था, उनके ऊपर स्टडी हुई थी। उसमें जो सबसे हैप्पी लोग थे वो नहीं थे जिन्होंने पैसा बहुत कमाया, वो नहीं थे जिन्होंने करियर में बहुत एक्सेल किया, वो नहीं थे जिन्होंने और कुछ काम किया, वो लोग थे जो अपनी फैमिली में खुश थे, जिनके रिलेशनशिप मेंटेन थे। दे वेर द हैप्पीएस्ट पीपल। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम्हारा रिस्क भी बढ़ता है तुम्हारी सिला रहमी की वजह से, और सिला रहमी के सबसे बड़े हकदार वालिदैन हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट। एब्सोल्युटली फेलियर एस्पेक्ट। इस सब्जेक्ट में ये जनरेशन बहुत फेल हो रही है, इंक्लूडिंग माई ओन चिल्ड्रन, दे आर फेलिंग। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्या कहता है कुरान? ऐ लोगों, खाना तुम ज़मीन में से हलाल और तैयब, और तुम शैतान के रास्ते की पैरवी मत करना। हलाल और तैयब खाना, मतलब हलाल और तैयब नहीं खाए तो शैतान के रास्ते पे पहुंच गए। व्हाट इज़ हलाल? हलाल हमको पता है, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो तैयब है क्या? तैयब इज़ व्हाट? प्योर, क्लीन, नीट। तैयब है, हम सब जानते हैं। हुक्म तो दोनों का था। वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हलाल, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट तैयब। दिस इज ऑल्सो इनपुट। जैसा खाना खाएंगे वैसे ही आउटपुट आएगा। सो वी मस्ट टेक केयर। बहुत अच्छे से नाम लिए थे आप लोगों ने ना इसके पहले, ठीक है, कभी कभार ठीक है। अपना ध्यान रखिए, जब भी किसी नबी को नबूवत दी गई सबसे पहले उसके खाने पर ध्यान दिया गया कि तुम खाना हलाल और तैयब, क्योंकि ये वो लोग थे दुनिया के जिनको बहुत ज़्यादा काम करना था। आपको भी बहुत ज़्यादा काम करना है। टेक केयर ऑफ़ योर डाइट राइट फ्रॉम नाउ। और हमने ये क्या बना लिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त बहुत पसंद था। बिल्कुल पसंद था। कितने दिनों के बाद नसीब होता था? वो भूल गए? सुन्नत के नाम पे रोज़ खाएंगे। एंड वो अरब का इलाका था, वहाँ प्रोटीन का सोर्स ही जानवर था। आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ प्रोटीन के सोर्सेज एम्पल हैं, लॉट ऑफ वेजिटेशन। हैव एवरीथिंग। इसराफ मत करो, आगे मत बढ़िए, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके प्रोडक्टिविटी से है। और ये दुनिया इस वक्त जो तारीख का दौर चल रहा है वो ये चल रहा है कि जहाँ पर कम खाने से लोग नहीं मर रहे, ज़्यादा खाने से मर रहे। डायबिटीज़ भी ज़्यादा खाने से, बीपी भी ज़्यादा खाने से, डिप्रेशन भी ज़्यादा खाने से। ठीक है ना? आप सोचो कोई अगर ओलंपिक रनर है तो उसको उसका ट्रेनर बोलेगा आज डोनट खा ले, कल पराठा भी खा लेना और परसों 12 घंटे सो जाना। तो आपको ओलंपिक से भी ज़्यादा दौड़ना है, ओलंपिक से भी ज़्यादा आगे जाना है। तो आपको कैसे आपका ट्रेनर जो खुद अल्लाह सुब्हान ताला है वो कहेगा कि ये भी खा ले और वो भी खा ले? टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। नेक्स्ट, बस फ्यू स्लाइड्स रिमेनिंग, वी आर एंडिंग। हु इज ही? वेरी गुड। ये भी मेरे ज़माने का है लेकिन आपको अभी तक पता है, ठीक है ना? और ये एक मैंने स्लाइड रखी, माइकल जैक्सन। कोई है जो बहुत बड़ा फ़ैन है माइकल जैक्सन का? कोई नहीं। कोई है जो इसने इसकी हिस्ट्री पढ़ा है या इसकी बायोग्राफी पढ़ा है? पढ़ा है? वेरी गुड। बायोग्राफी पढ़े? हाँ, ठीक है। मुझे कोई बताएगा बायोग्राफी पढ़े हुए लोगों में से कि जिस बेड पर ये सोता था वो बेड कितने का था? फ़ैन है तो मालूम होना चाहिए। हाँ, महंगा तो होगा ही ना बेटा, महंगा तो होगा। मैं ये पूछ रही हूँ कितने का था? द कॉस्ट ऑफ द बेड इज, बाद में आप जाके मल्टीप्लिकेशन करना, $60,000। नाउ यू मल्टीप्लाई with 80, 70 whatever rate is prevailing right now, $60,000 का बेड। लेकिन अगर यही सब कुछ था तो उसको रोज़ रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स क्यों खानी पड़ती थी? हाँ, बिकॉज दैट शोज दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। नहीं तो फट से नींद आ जानी चाहिए, लेकिन मैं 10 बजे सो जाती हूँ, मेरा बेड फ्यू थाउजेंड्स का ही होगा। आई स्लीप एट 10। Clear conscience is the softest pillow you can have under your head. दिल पर कोई बोझ मत रखिए। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बेटा। एक वाकया है इस बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग अलग बात है,
आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट अर्न मनी। इस्लाम ने बिल्कुल पैसा कमाने से मना नहीं किया। पैसा तो अल्लाह का फजल है, उसकी बेजा मोहब्बत और उसके ऊपर ना सांप की तरह बैठने से मना किया इस्लाम ने, पैसा कमाने से मना नहीं किया। देखो एक वाक़या इसका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक थोड़े लेट हो गए नमाज में। जब लेट होते हैं तो पहली सफ़ भर चुकी होती है ना, मर्दों को पता है ना ये। तो पहली सफ़ में एक गुलाम खड़ा था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को थोड़ी लालच हुई कि मेरी पहली सफ़ मिस हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चंद दरहम निकाले और उस गुलाम से कहा कि मैं आगे आ जाऊँ। वो गुलाम था, उसने ले लिए दरहम, पीछे आ गया, उसको पैसे की ज़रूरत होगी। नमाज हो गई। नमाज होने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए नबी, पैसों में तो बड़ी बरकत है, देखिए मुझे पहली सफ़ मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, अबू बकर, बरकत पैसों में नहीं है। जब तक तुम्हारी जेब में थे तुम पीछे थे, जब गुलाम की जेब में आए वो गुलाम पीछे हो गया। अगेन द पॉइंट शुड बी, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, दीनी फरीज़ा है, कमाना चाहिए, बेजा मोहब्बत नहीं होना चाहिए। सो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर मनी एवरीथिंग होता तो जितनी कंफर्ट्स और लग्जरीज आज बढ़ गए हैं, उतने सुसाइडल केसेस उससे ज़्यादा क्यों बढ़े, उससे ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स क्यों बढ़े, हॉस्पिटल इतने क्यों बन रहे हैं। सवाल ये कि हम बीमार इतने क्यों पड़ रहे हैं जब इतनी सारी चीज़ें हो गई है। तो प्रॉब्लम है कहीं हमारे डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस बेटा? कॉपर वायर। कॉपर वायर, ठीक है। और ये कॉपर वायर ये ऐसे बंडल होता है ना उसका, ये ऐसे नीचे पड़ी हुई है। इमेजिन दिस, पड़ी हुई है, आप उसके ऊपर से चल के जा सकते हो? क्यों? शॉक लगेगा, वो तो नीचे पड़ी हुई है ज़मीन पर। अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ नहीं आना आपको, अभी यहीं है, नीचे रखी हुई ऐसे। शॉक लगेगा? आप उससे दांत साफ करो तो कुछ होगा, रोटी पलटो तो कुछ होगा, कान साफ करो तो कुछ होगा। बट अगर वही कॉपर वायर यहाँ टच हो जाए तो मेन स्विच में, फिर आपकी मजाल, आप लगाओ दांत में उसको, कान साफ करोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सोर्स ऑफ पावर से जुड़ गया। यही होता है जब आप जुड़ते हो अल्लाह के साथ। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर से गुजरने की, आपको बेवजह परेशान करने की। एंड दिस हैपन्स, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नोबडी इवन डेयर्स। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल अल्लाह ताला के साथ जुड़ना ये एक फ्रंट है जिसमें सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, और ये होना पड़ेगा हमको। ये तो मोबाइल आपका अभी निकला है ना, अल्लाह वाला मोबाइल कब से चल रहा है, ट्राई तो करो। हॉटलाइन है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, कोई नंबर भी डायल नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट, नाउ व्हाट कैन आई डू? इतना सारा कंट्री में हंगामा है, इतना एंटी मुस्लिम हो रहा है, मेरे पढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं, अब CA/NRC आ जाएगा। नफ़रत का माहौल है, आप प्यार के पैगंबर बनिए। एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन सब लेके आइए। गांधी जी ने कहा था, कंपैशन इज़ अ मसल विच गेट स्ट्रॉन्गर विथ एवरी यूज़, दैट यू हैव टू डू। और फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा, ठीक है कर लेंगे, लेकिन मैं इतनी छोटी सी, इससे क्या होगा, मेरी औकात क्या है, मेरे एक के करने से क्या होगा, यही सवाल आता है। ये कुरान में ये वाला सूरा कौन सा है, किसी को याद आ रहा है? सूरह फील। क्या हुआ था सूरह फील में? पत्थर फेंके थे, और हाँ, और क्या हुआ था? वो हाथी वाले हार गए थे। वो चिड़िया को हुक्म अल्लाह ने दिया था, उन्होंने चोंचों में अपने पत्थर पकड़े थे और हाथी कट गए थे उससे, राइट। उस अबाबिल ने अल्लाह ताला से ये बिल्कुल नहीं पूछा था, इतना बड़ा लश्कर, मैं इतनी छोटी सी, उससे छोटी मेरी चोंच, उसमें एक छोटा सा कंकर, इतने बड़े लश्कर का क्या होगा। उसने सिर्फ अपना काम किया, नतीजा अल्लाह पर छोड़ा। अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से? डू योर जॉब, rest, leave to Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah the day will come, we will regain the dignity of Islam, the lost glory of Islam, inshallah ta'ala. Next, what is this? अच्छा, टेस्ट मैच हुआ करती थी पहले, आप लोगों को पता है? मेरे टाइम पे तो होती थी टेस्ट मैच, शायद आप लोगों के टाइम पे टेस्ट मैच अभी होती है कि नहीं होती? होती है अभी भी। कितने दिन की होती है? 5 दिन की होती। कितनी इनिंग्स होती है? 2, 3 इनिंग्स होती है। मेरे टाइम तक तो 2 होती थी, अब बढ़ गई होगी तो पता नहीं।
2 होती है ना। अच्छा, फर्स्ट इनिंग में अगर कोई 0 पे आउट हुआ तो नेक्स्ट इनिंग में सेंचुरी मार सकता है? मार सकता है ना, कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अभी 0 हो गया तो निकाल दो, नेक्स्ट इनिंग में खेल सकता है। तो मतलब अगर लाइफ में पहले कुछ हुआ तो बाद में इंप्रूव हो सकता है। शट द डोर बिहाइंड यू। वट एवर यू हैव डन, कुरान ने बहुत अच्छा रूल दिया है, इल्ला मा कद सलफ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका। जिस दिन कुछ पता चला उस दिन से कोशिश कीजिए, सेंचुरी आप अभी भी मार सकते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो इसी प्लैनेट अर्थ को बिलोंग करते थे, वो मार्स से नहीं आए थे, आपके ही प्लैनेट के लोग थे। शट द डोर बिहाइंड एंड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे। 1 तारीख से नहीं, मंडे से नहीं, 1 जनवरी से नहीं, आज से और अभी से इंशाअल्लाह ताला। अब जब पूरी दिल को फैसला हो जाए ना कि मैं अब चेंज होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, आई हैव टू डू समथिंग। देखो बेटा, इसमें ना एक छोटी सी एक स्टोरी है कि ये भी रियल स्टोरी है। मैं हाइपोथेटिकल स्टोरीज़ बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं लोगों की लाइफ से इंस्पिरेशन लेके आपको बताती हूँ। एक बच्चा था, ये हालांकि स्टोरी पाकिस्तान की है। एक पाकिस्तानी लीडर कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, मुझे मेरी मम्मी नहला रही थी और नहलाते नहलाते मेरी मम्मी बोलती थी कि मेरा बच्चा एक दिन दुनिया तब्दील करेगा। तब्दील समझता है ना, उर्दू समझती थी, चेंज करेगा। तब से मेरे जहन में बैठ गया कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं दुनिया तब्दील करूं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आया, पता चला दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो ये तो नहीं होगा। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूँगा, अपना मुल्क, उनके लिए पाकिस्तान, हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, मैं वो चेंज करूँगा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, पता चला कि ये मुल्क तो अपने से चेंज होने वाला नहीं, कुछ कर लेते हैं, कॉरपोरेटर वगैरह बन जाते हैं, अपना सिटी और अपना एरिया ही चेंज कर लेते हैं। वो भी नहीं हुआ। कॉलेज के इलेक्शंस में पार्ट ले लिए, कॉलेज ही चेंज कर दूं, कुछ नहीं हुआ। ऐसी ख्वाहिश बढ़ती गई, शादी हो गई। जिस दिन लड़की का घूंघट उठाया, डिसाइड किया कुछ ना हो, इसको तो ज़रूर चेंज करूँगा। अब औरतें चेंज नहीं होती, हाँ, पहले ध्यान रखो, बिल्कुल नहीं होती। वो नहीं हुई चेंज। वो क्या चेंज होती, 4 बच्चे हो गए। हर बच्चा पैदा होता मैं ये सोचता मैं इसको तो ज़रूर चेंज करूँगा, वो भी नहीं हो पाया। मैं तो अपने मोहल्ले का एक लाइट का पोल भी चेंज नहीं कर पाया। और आज मैं अपने बिस्तर मर्ग पे हूँ। व्हाट यू मीन बाय बिस्तर मर्ग? द डेथ बेड। और ये हसरत है कि काश इतनी चीज़ों को चेंज करने की ख्वाहिश के जगह पर मैंने अपने आप को ही चेंज कर लिया होता तो थोड़े बहुत चेंज के असरात सब में आ गए होते। लेकिन अब वक्त जा चुका है। सो चेंज किसको करना है? बस दिस आर द टाइनी एफर्ट्स यू हैव टू डू। और इसी का आपसे सवाल भी होने वाला है। आप अल्लाह के नज़दीक मुकल्लिफ भी इसी बात के हैं कि आपने जो आपको एम्पायर हासिल था, सल्तनत नफ्स, आपके नफ्स की सल्तनत जो आपको हासिल थी, उसमें आपने क्या किया, उससे ज़्यादा अल्लाह आपको नहीं पूछेगा। सो दिस वॉज द टाइम व्हेन यू डिसाइड समथिंग। ये स्टोरी हमेशा याद करना, ये भी स्टोरी नहीं है, ये भी रियल है। सिकंदर आज़म, सिकंदर आज़म को कौन कौन पहचानता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सब पहचानते? नहीं पहचानते तो रेस करो हैंड। सबको पता है ना कौन है अलेक्जेंडर द ग्रेट? सिकंदर आज़म का नाम स्कूल में हिस्ट्री में नहीं पढ़े? कौन था वो? यस बेटा, सबसे ज़्यादा जीतने वाला, कभी हारा नहीं, अजिंक्य कहा जाता है उसको। और बहुत बड़े एम्पायर पर उन्होंने कब्जा कर लिए थे। वो एक दिन एक जजीरे पे पहुँचे, जजीरा आइलैंड, एक जजीरे पे पहुँचे और उन्होंने जब वहाँ पे लैंड किए शिप्स के ज़रिए, अपनी पूरी फ़ौज को लेके गए। लैंड करके जब वहाँ देखा तो वहाँ पर जो लोग थे ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे, कि आदिवासी टाइप में होता है ना जो, वैसे थे। उनको लगा कि अब मेरी जो है फ़ौज डर जाएगी इनको देखकर, लेकिन वो जीते बगैर तो कहीं से जाते नहीं थे सिकंदर। उन्होंने क्या किया, पहले गए साहिल पर, जितनी शिप थी सब जला दी। वहाँ से ये मुहावरा आता है कि बर्न द शिप्स है। उन्होंने सारी जला दी। सारी जलाने के बाद वापस अपनी फ़ौज के पास आए और कहा कि देखो, जिन सवारियों से तुम यहाँ तक आए थे मैं वो सारी जला चुका हूँ, तो अब ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम यहाँ से भाग कर ज़िंदा चले जाओ। एक ही तरीका है, लड़ो और जीतो। दिस इज़ एप्लीकेबल इन एवरी फ्रंट ऑफ योर लाइफ। और लड़ना हमेशा तलवार से नहीं होता, लड़ना कैरेक्टर से होता है।
ये दाग भी हमको धोना है। जिहाद का मतलब तलवार चाकू नहीं है, सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है। और जो सिखाया जाता है कि एक सुसाइड बॉम्ब फिर जन्नत में 70 हूरें इंतज़ार करिए, कभी नहीं मिलने वाली। लोगों को मार के 70 हूरें नहीं मिलेंगी। तो ये समझो कि करना क्या है एग्जैक्टली। आपको इस्लाम के माथे पर से ये दाग धोना है कि इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला। इस्लाम मोहब्बत से फैला और आगे भी फैलेगा, तो मोहब्बत से फैलेगा। हम इस कंट्री में मोहब्बत फैलाएंगे, नफ़रत नहीं, और नफ़रत का जवाब भी मोहब्बत से ही देंगे। सारे लोग हमारे हैं। लक़द कर्रमना बनी आदम मीन्स एवरीवन, वो किसी भी मज़हब के हो। इस्लाम इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। It is not about segregating people on the basis of religion. We are Indians, we love to be Indian, and we will keep our Muslim identity also intact, inshallah ta'ala. Next. So, आप लोगों का ये बड़ा डिलेमा है, मुझे पता है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन फ्लड आया हुआ है। हम इन्फॉर्म्ड होते हैं लेकिन इग्नोरेंट है, क्योंकि हमको पता नहीं कौन से यूट्यूबर को देखना, कोई ये अलग बोलता है, वो अलग बोलता है। तो कहीं कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना जो हमको बताए कि सही क्या है, एंड व्हाट शुड बी दैट क्राइटेरिया। देखो, आपने अगर येलो कलर की ग्लासेस पहने, येलो कलर के ग्लासेस पहने तो आपको बाहर कैसे दिखेगा? ऑरेंज पहने तो ये लेंस का कमाल है। ये शैतान आपकी लेंस बार बार चेंज करता है। अल्लाह ताला ने कुरान को एक नाम दिया है अल फुरकान, द लेंस, द क्राइटेरिया, जो डिसाइड करेगा सही क्या है गलत क्या। कोई भी आपके सामने कुछ भी बोले, वो प्रेसिडेंट हो, वो यूट्यूबर हो, मैं तो भी कोई औकात ही नहीं है, मैं हूँ, जो भी है, आप उसको टेस्ट करेंगे कौन से क्राइटेरिया पर। ये बातें कुरान से मैच होती है तब ले लीजिए, वरना उठाकर फेंक दीजिए। वो कोई भी हो, कोई भी हो। फिर ये मत देखिए कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, वो भी धोखा हो सकता है। आपको तो पता है ना अभी व्यूज़ कैसे बढ़ाए जाते हैं, सबको मालूम है डिजिटल मार्केटिंग वालों को। तो ये धोखे में मत पड़िए। कुरान को, अल फुरकान को अपनी लाइफ का क्राइटेरिया बनाइए और फिर आप कभी इंफॉर्मेशन फ्लड में नहीं डूबेंगे इंशाअल्लाह ताला। एंड द लास्ट स्लाइड, यू कैन कनेक्ट मी हियर इफ़ यू वांट टू टेक द पिक, यू कैन। मैं वैसे बच्चों की काउंसलिंग भी करती हूँ, यूथ काउंसलिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। अल्लाह ताला ने मुझे माश के लिए बहुत ज़राए दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैविंग अ गुड प्रैक्टिस। बट मैं बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, अगर बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी है करियर से रिलेटेड, उनके डिप्रेशन से, उनके इमोशनल इश्यूज़ से, उनके अफेयर से, उनके टाइप से और ब्रेकअप से, आई एम देयर टू हेल्प यू इंशाअल्लाह ताला। बट इमीडिएटली फ़ोन नहीं उठाती, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बेटर, आई विल रिप्लाई एंड इंशाअल्लाह आई विल बी ईगर टू मीट यू इफ़ यू लाइक्ड इट। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सब्सक्राइब मी एंड दिस नथिंग विल दैट। आप अच्छे मुसलमान बनिए, अच्छे इंडियन बनिए, इट विल पे मी बैक इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।